शादी एक पवित्र बंधन, जीवन भर का वादा। हम मंडप में खड़े होते हैं, हमेशा के लिए वादा करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमेशा के लिए थोड़ा बहुत लंबा लगने लगे? जब रोजमर्रा की जिंदगी की उदासी चिंगारी को मिटा देती है। कुछ लोग शौक में सुकून तलाशते हैं, तो कुछ करियर में, और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो भटक जाते हैं मनाही के रोमांच से लालच में। एक गुप्त मुलाकात का आकर्षण, एक चोरी का चुंबन, शादी की सीमाओं के बाहर एक भावुक मुलाकात। लेकिन इस मना फल के साथ एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। पर्दाफाश से न सिर्फ आपके रिश्ते को, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा, आपकी विवेकशीलता को भी खतरा है। एशली मैडिसन की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां दांव ऊंचे हैं और बेइज्जती दर्दनाक है। एशली मैडिसन, नाम में ही साजिश झलकती है ना? 2001 में शुरू हुई यह वेबसाइट एक ही चीज का पर्याय बन गई, बेवफाई। इसकी टैगलाइन, जिंदगी छोटी है, अफेयर करो। वे चालाक नहीं थे, ये तो पक्का है। लेकिन हाँ, वे एक खास दर्शकों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। एक ऐसे दर्शक वर्ग की जो सबसे बढ़कर विवेक की तलाश में था। देखिए, एशली मैडिसन आपकी आम डेटिंग साइट नहीं थी। यह सच्चा प्यार या एक कैजुअल फ्लिंग खोजने के बारे में नहीं था। नहीं, यह शादीशुदा लोगों या प्रतिबद्ध रिश्तों में रहने वाले लोगों के लिए था, जो कुछ अलग करने की तलाश में थे। उन्होंने एक ऐसा माहौल देने की पेशकश की जहां कोई जज नहीं करता। एक डिजिटल दुनिया जहां आप एक प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने जैसे ही सोच रखने वाले अन्य लोगों को ब्राउज कर सकते हैं, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो एक गुप्त मुलाकात का इंतजाम कर सकते हैं। नाम न छापना सबसे महत्वपूर्ण था। कोई असली नाम नहीं, कोई तस्वीरें नहीं, बस एक यूजर नेम और एक सावधानी से गढ़ा गया व्यक्तित्व। और कुछ समय के लिए यह काम कर गया। एशली मैडिसन फलता फूलता रहा। इसके उपयोगकर्ता आधार में साल दर साल तेजी से वृद्धि हुई। जुलाई 2015, दुनिया ने हैरानी से देखा जैसे ही खबर आई, एशली मैडिसन, कुख्यात बेवफाई वेबसाइट, को हैक कर लिया गया था। ध्यान रहे, सिर्फ हैक ही नहीं किया गया था, बल्कि पूरी तरह से सेंध लगाई गई थी। लाखों उपयोगकर्ता खाते, व्यक्तिगत विवरण, निजी बातें, सभी ऑनलाइन लीक हो गए। यह बहुत बड़े पैमाने पर डेटा डंप था, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की बेवफाई का पर्दाफाश किया। अचानक एशली मैडिसन ने जिस दुनिया को इतनी सावधानी से बनाया था, वह उसके उपयोगकर्ताओं के चारों ओर ढह गई। दहशत फैल गई। कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह अपने कंप्यूटर पर लॉग इन करते हैं और पाते हैं कि आपका सबसे गहरा रहस्य इंटरनेट पर फैला हुआ है। आपका नाम, आपका पता, आपकी पसंद दुनिया को देखने के लिए उजागर कर दी गई है। पति धोखेबाज के रूप में बेनकाब हुए, पत्नियां अपनी बेवफाई के लिए सामने आई। नतीजा तुरंत और विनाशकारी था। शादियां टूट गईं, प्रतिष्ठाएं नष्ट हो गईं, और जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए। एशली मैडिसन हैक केवल डेटा उल्लंघन नहीं था, यह एक सामाजिक भूकंप था जिसने दुनिया भर के घरों और समुदायों में सदमे की लहरें भेज दी। इंटरनेट ने अपनी असीम बुद्धिमानी से जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने का फैसला किया। एशली मैडिसन हैक एक सार्वजनिक तमाशा बन गया। लोग लीक हुए डेटा को खंगालते रहे, दोस्तों, पड़ोसियों, सहकर्मियों की पहचान जानने के लिए बेताब। वेबसाइटें सामने आईं जिससे आप डेटाबेस खोज सकते थे, बस इस मामले में कि आपके जीवन साथी का नाम सूची में है या नहीं। शार्न फ्रॉइड साफ दिख रहा था। देखो, वे फुसफुसाते थे, मैंने तुमसे कहा था कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जनता की अदालत का सत्र चल रहा था और फैसला तेज और क्रूर था। लेकिन आक्रोश, चुटकुलों, नैतिक आक्रोश के बीच हम एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। ये असली लोग थे। हर यूजर नेम के पीछे, हर लीक प्रोफाइल के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसका परिवार, नौकरी, जीवन था। जिन लोगों ने गलतियां की थी, हाँ, लेकिन फिर भी लोग सार्वजनिक रूप से शर्मसार करना बेरहम था। कुछ ने अपनी नौकरी खो दी, अपने समुदायों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। दूसरों को अपने धोखा दिए गए सेंट्रोफ हाउस के क्रोध का सामना करना पड़ा। दर्द और क्रोध वास्तविक दुनिया के परिणामों में फैल गए। और दुख की बात है कि कुछ शर्म और अपमान का सामना करने में असमर्थ अपनी जान ले ली। एशली मैडिसन हैक डिजिटल युग के काले पक्ष की एक सख्त याद दिलाता है, जहां गुमनामी एक भ्रम है और हमारे कार्यों के परिणाम ऑनलाइन 1000 गुना बढ़ाए जा सकते हैं। सुर्खियों से परे असली जिंदगी बिखर गई। मलबे से कहानियां निकलीं, टूटे हुए जीवन की दिल दहला देने वाली दास्तां। जॉन, एक सफल व्यवसायी, 20 साल से खुशी खुशी शादीशुदा था, ने खुद को एक एशली मैडिसन उपयोगकर्ता के रूप में सामने पाया।
उसकी पत्नी तबाह और गुस्से में ने तलाक के लिए अर्जी दायर की। उसके बच्चे, जो कभी गर्व का स्रोत थे, अब उससे बात करने से इनकार करते थे। उसका ध्यान से बनाया गया जीवन खंडहर में पड़ा था। फिर सारा थी, एक गृहिणी माँ जिसने अपने पति द्वारा वर्षों की उपेक्षा के बाद खुद को एक अन्य पुरुष की बाहों में सांत्वना दी थी। उसकी बेवफाई, जो कभी एक गुप्त शर्म थी, सार्वजनिक ज्ञान बन गई। उसने अपने दोस्तों, अपने सपोर्ट सिस्टम को खो दिया और अपने बच्चों की कस्टडी खोने की वास्तविक संभावना का सामना किया। ये अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, वे एशली मैडिसन हैक की मानवीय कीमत थे। सोशल मीडिया पर हर भड़कीली सुर्खियों के लिए, हर ताने के लिए एक वास्तविक व्यक्ति था जो अपने कार्यों के विनाशकारी परिणामों से जूझ रहा था। हैक ने मानवीय रिश्तों की जटिलताओं, प्यार, वासना और निष्ठा के गंदे, अक्सर विरोधाभासी स्वभाव को उजागर किया। इसने हमें इस तथ्य का सामना करने के लिए मजबूर किया कि बेवफाई एक काली और सफेद समस्या नहीं है, बल्कि अनगिनत व्यक्तियों के लिए एक बारीक और अक्सर दिल दहला देने वाली वास्तविकता है। हैक का नतीजा बहुत बड़ा था, कानूनी और भावनात्मक दोनों तरह से। तलाक के वकीलों ने पूछताछ में वृद्धि की सूचना दी, क्योंकि धोखा दिए गए जीवन साथी अपने साथी की बेवफाई के रहस्य उद्घाटन से जूझ रहे थे। भावनात्मक टोल और भी गहरा था। विश्वास एक बार टूट जाने पर फिर से बनाना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है। कई जोड़े खुद को विश्वासघात से आगे बढ़ने में असमर्थ पाते हैं। उनके साथी की बेवफाई की निरंतर याद उनके रिश्ते को जहरीला बना देती है। हैक ने टूटे हुए दिलों, बिखरे हुए परिवारों और बेचैनी की एक सुस्त भावना का निशान छोड़ दिया। हैक का मनोवैज्ञानिक प्रभाव निर्विवाद था। कई एशली मैडिसन उपयोगकर्ताओं ने चिंता, अवसाद, यहाँ तक कि आत्मघाती विचारों का अनुभव करने की सूचना दी। सार्वजनिक रूप से बेनकाब होने की शर्म और अपमान, विनाशकारी व्यक्तिगत परिणामों के साथ कुछ के लिए सहन करना बहुत कठिन साबित हुआ। हैक ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों से निपटने के दौरान करुणा और समझ की आवश्यकता को याद दिलाया। इसने बेवफाई के परिणामों से जूझ रहे लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सहायता प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, चाहे वे हों जो भटके हों या जिन्हें धोखा दिया गया हो। विश्वास एक बार टूट जाने पर एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है, टुकड़ों का पुनर्निर्माण। एशली मैडिसन हैक के बाद हर किसी के मन में यह सवाल था, क्या कोई रिश्ता बेवफाई से बच सकता है, खासकर जब इसे सार्वजनिक रूप से उजागर किया जाए? उत्तर जीवन में अधिकांश चीजों की तरह जटिल है। कुछ जोड़ों, उनके बंधन पहले से ही तनावपूर्ण थे, ने हैक को ताबूत में अंतिम कील पाया। विश्वासघात बहुत गहराई से काटता है। विश्वास अपरिवर्तनीय रूप से चकनाचूर हो जाता है। हालांकि दूसरों ने अपने रिश्तों के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने परामर्श सौट की, खुलकर संवाद किया और धीरे धीरे श्रमसाध्य रूप से विश्वास के पुनर्निर्माण की कठिन प्रक्रिया शुरू की। ठीक होने की राह शायद ही कभी रैखिक होती है। असफलताएं, क्रोध, आक्रोश और संदेह के क्षण आएंगे, लेकिन कुछ के लिए हैक का साझा अनुभव, भेद्यता और क्षमा की मांग ने अंततः उनके बंधन को मजबूत किया। वे मलबे से उभरे, जख्मी हुए लेकिन टूटे नहीं। उनका प्यार परखा गया लेकिन बुझा नहीं। एशली मैडिसन हैक अपने सभी विनाश के लिए आशा की एक किरण की पेशकश करता है। इसने हमें याद दिलाया कि गहरा विश्वासघात होने पर भी क्षमा और दूसरा मौका संभव है। इसने मानवीय भावना के लचीलेपन और चंगा करने, क्षमा करने और फिर से प्यार करने की हमारी क्षमता पर प्रकाश डाला। डिजिटल युग में गोपनीयता एक दूर का सपना? एशली मैडिसन हैक ने बेवफाई के दायरे से कहीं आगे तक सदमे की लहरें भेजी। इसने हमें डिजिटल युग के बारे में एक असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया। हमारी गोपनीयता एक भ्रम है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम स्वेच्छा से अपनी व्यक्तिगत जानकारी अनगिनत वेबसाइटों और ऐप्स को सौंप देते हैं, जहां हमारे हर कदम को ट्रैक, विश्लेषण और मुद्रीकृत किया जाता है, सच्ची गोपनीयता एक दूर के सपने की तरह लगती है। हैक ने एक वेक अप कॉल के रूप में काम किया, एक सख्त अनुस्मारक कि हमारा डेटा असुरक्षित है और उल्लंघन के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसने ऑनलाइन सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और हमारी व्यक्तिगत जानकारी के साथ सौंपी गई कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में बहस छेड़ दी। इसने मजबूत सुरक्षा उपायों, अधिक पारदर्शी डेटा नीतियों और संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन साझा करने के जोखिमों के बारे में उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
एशली मैडिसन हैक लाखों लोगों के लिए केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, यह पूरे समाज के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने हमें प्रौद्योगिकी के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने, सुविधा और कनेक्टिविटी के नाम पर किए जाने वाले ट्रेड ऑफ को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। नैतिक दुविधा, डिजिटल युग में नैतिकता। एशली मैडिसन हैक ने कई नैतिक दुविधाओं को भी जन्म दिया। क्या व्यक्तियों को उनकी निजी पसंद के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मसार करना उचित था, भले ही उन विकल्पों में बेवफाई शामिल हो? क्या किसी वेबसाइट को हैक करना नैतिक था, भले ही उसका उद्देश्य विवाहेतर संबंधों को सुविधाजनक बनाना हो? हम डिजिटल युग में व्यक्तिगत जिम्मेदारी और निजता के अधिकार के बीच कहाँ रेखा खींचते हैं? ये जटिल प्रश्न हैं जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है। हैक ने हमारे नैतिक हितैषी को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि इंटरनेट की गुमनामी लोगों को उन व्यवहारों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है जिन पर वे ऑनलाइन कभी विचार नहीं करेंगे। दूसरों ने प्रतिवाद किया कि प्रौद्योगिकी केवल एक उपकरण है और हमारे कार्यों की जिम्मेदारी अंततः हमारी है, भले ही मंच कुछ भी हो। एशली मैडिसन हैक ने हमें इन असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया, हमारे तेजी से डिजिटल जीवन के नैतिक निहितार्थों से जूझने के लिए। इसने डिजिटल युग में नैतिकता के बारे में एक सूक्ष्म और सतत बातचीत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एक ऐसी बातचीत जिसमें न केवल नीति निर्माताओं और तकनीकी कंपनियों को शामिल होना चाहिए, बल्कि हम सभी को शामिल होना चाहिए। प्यार, वासना और वफादारी, 21वीं सदी में रिश्तों को नेविगेट करना। एशली मैडिसन हैक ने अपनी सारी नकारात्मकता के लिए आत्मनिरीक्षण के लिए एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया। इसने हमें प्यार, वासना और निष्ठा के बारे में अपने स्वयं के विश्वासों का सामना करने के लिए मजबूर किया। इसने हमें मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की जांच करने और यह स्वीकार करने के लिए चुनौती दी कि एक विवाह, जबकि कई लोगों के लिए एक आदर्श है, सभी के लिए एक आकार फिट सभी समाधान नहीं है। इसने रिश्तों में संचार, विश्वास और ईमानदारी के महत्व के बारे में बातचीत शुरू की। इसने जोड़ों के लिए अपनी सीमाओं को परिभाषित करने, उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हैक अपने ही अजीब तरीके से विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, व्यक्तियों और जोड़ों को अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करने और संचार, अंतरंगता और भावनात्मक संबंध को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। इसने हमें याद दिलाया कि रिश्तों को किसी भी जीवित चीज की तरह निरंतर पोषण और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसने 21वीं सदी में भेद्यता, क्षमा और प्रेम की जटिलताओं को अपनाने की इच्छा के महत्व को रेखांकित किया।